एवरीवन, वेलकम टू तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 3 हिंदी ग्रामर, लेक्चर नंबर 4, लेसन नंबर 3 मात्राएं। हमने मात्राएं के बारे में पढ़ लिया था। मात्रा क्या है और इसका शब्द कैसे बनता है, वाक्य कैसे बनता है। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। लेसन नंबर 3 का अभ्यास, पेज नंबर 18। ओके, पहला क्वेश्चन है इसमें, चित्र के नाम में आने वाली सही मात्रा पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला क्वेश्चन है, चित्र के नाम में आने वाली सही मात्रा पर सही का चिन्ह लगाना है। ओके, अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हो। बुक में भी आप, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के बैठिए। और यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, सेव का चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको मात्रा लगानी है कि सेव पे कौन सी मात्रा लगती है, वह जो सही है इसमें उस पे हमको टिक का सही का निशान लगाना है, टिक लगाना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3। यहाँ पे दिया है ओ की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा। सेव में कौन सी मात्रा लगती है? सेव, तो से ए की मात्रा। ओके, तो यहाँ पे ए की मात्रा कहाँ दिया हुआ है? ए तो ओ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है और ये ए की मात्रा है। तो सेव कैसे लिखते हैं हम? सेव। तो इस पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा, तो हमको इस पे टिक करना है। ओके, अब उसके बाद है मोर का चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे औ की मात्रा और ओ की मात्रा और ए की मात्रा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, औ की मात्रा, ओ की मात्रा और ए की मात्रा। तो हमको मोर का चित्र है, तो यहाँ पे मोर, तो उस पर कौन सी मात्रा आ रही है? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा आ रही है, तो कहाँ पे लिखा है ओ की मात्रा? ओ की मात्रा। ओके, मोर कैसे लिखते हैं हम? मोर। तो इस पे क्या आ रहा है? ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा पे हमको टिक करना है। ओके, अब उसके बाद तीर, आपके बुक में चित्र दिया हुआ है तीर। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं मात्रा की। यहाँ पे बड़ी की मात्रा दिया हुआ है, फिर छोटी की मात्रा दिया हुआ है और ए की मात्रा दिया हुआ है। ओके, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा और ए की मात्रा। तो तीर, तो ती बोल रहे हैं, तो हमको कौन सी मात्रा उसमें आ रही है? ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा पे हमको टिक करना है। तीर कैसे लिखा जाता है? त पे बड़ी की मात्रा र, तीर। ओके, उसके बाद है यहाँ पे चित्र दिया हुआ है मूली का चित्र दिया हुआ है। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, उसके बाद है औ की मात्रा। तो हमको चित्र क्या दिया हुआ है? मूली। तो हमको मूली कैसे लिखते हैं? मूली। कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पे बड़ा ऊ कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ, तो इस पे हमको टिक करना है। ओके, यहाँ पे सेव दिया था, सेव पे कौन सी मात्रा लगती है? ए की मात्रा, तो हमको ए की मात्रा पे टिक करना था। और मोर बोलते हैं, तो उसमें ओ की मात्रा आ रही है, तो उसमें हमको ओ की मात्रा पे टिक करना है। उसके बाद तीर, तब पे बड़ी की मात्रा आ रही है, तो हमको यहाँ पे बड़ी की मात्रा पे टिक करना है। उसके बाद मूली पे ऊ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा पर टिक करना है। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2, चित्रों को पहचान कर सही मात्रा लगाओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2। ओके, चित्रों को पहचान कर सही मात्रा लगाओ। ओके, यह आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, चित्रों को पहचान कर सही मात्रा लगाओ। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है आपको, यहाँ पे चित्र है गाजर का, चित्र है गाजर का। तो यहाँ पे लिखा है ग ज र। अब हमको इस पे मात्रा लगानी है, चित्रों को पहचान कर सही मात्रा लगानी है। तो उसमें मात्रा, गाजर में कौन सी मात्रा आ रही है, गा पे कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। तो ग पे हमको आ की मात्रा लगा देनी है, तो ये क्या हो गया, गाजर। ओके, उसके बाद दिया है चित्र, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है लीची, लीची का चित्र दिया हुआ। तो यहाँ पे ल लिखा है और च लिखा है, ल लिखा है और च लिखा है। तो हमको इस पे मात्रा लगानी है। तो हम लीची पढ़ रहे हैं, इसको चित्र को लीची है, तो ल पे कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा ली, और च पे भी बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे हो गया लीची शब्द। ओके, गाजर और लीची। उसके बाद आता है चित्र, यहाँ पे दिया हुआ है मेले का चित्र। यहाँ पे चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है मेला। तो यहाँ पे म लिखा है और ल लिखा है। तो हमको मेला चित्र है, तो म पे कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा। में बोल रहे हैं तो उस पे कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा। तो यहाँ पे हो जाएगा में, और ल पे कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेला शब्द। ओके, अब यहाँ पे दिया है 10 रुपये, यहाँ पे दिया है रुपये। तो र क्या है, ऊ की मात्रा हमेशा र के पेट में लगती है। यहाँ पे छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है। तो यहाँ पे दिया है र प ए, रुपये शब्द दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कौन सी मात्रा लगानी है, छोटा ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है। तो यहाँ पे हम लिखना है रुपये। तो ये हो गया रुपये। ओके, उसके बाद है चित्र है तरबूज का। यहाँ पे तरबूज का चित्र दिया हुआ है, लिखा है यहाँ पे तर ब और ज। तो हमको तरबूज लिखना है, तो ब पे कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तरबूज। ओके, अब उसके बाद चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बुक में, खरगोश का चित्र दिया हुआ है, खरगोश का चित्र दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा भी है ख र ग और स, खरगोश। ये गलत लिखा हुआ है, हमको खरगोश लिखना है। तो ओ खरगो, ओ खरगो पे कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। तो हमको ओ की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देनी है। ये बन गया खरगोश। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था, चित्रों को पहचान कर सही मात्रा लगाना था। ग पे आ की मात्रा, ज पे ज और गाजर, ल पे बड़ी की मात्रा, च पे बड़ी की मात्रा लीची, म पे ए की मात्रा और ल पे आ की मात्रा मेला। र पे हमेशा र पे छोटा ऊ उसके पेट में लगता है, पेट में मात्रा लगाई जाती है। तो यहाँ पे हो गया रुपये शब्द। यहाँ पे आ गया तरबज लिखा था, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा लग गई, तो तरबूज हो गया। यहाँ पे खरगोश का चित्र था, तो यहाँ पे खरगोश लिखा था, तो हमको ओ की मात्रा लगानी थी, तो खरगोश हो गया उस पर। ओके,
अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाओ। शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाओ। प्रश्न 3। ओके, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाओ। ये आपका प्रश्न है। हमको यहाँ पे नंबर क दिया हुआ है। हमको जो शब्द दिए हुए हैं उसको सही क्रम में, एक गलत क्रम में लिखा हुआ है तो हमको सही क्रम में लिखकर उसका वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे क नंबर है, चुग रही है चिड़िया चिड़िया दाना। बच्चों, शब्दों जो शब्द होते हैं, शब्दों को सही क्रम में लिखने से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पे वाक्य दिया है, चुग रही है चिड़िया दाना। तो ये क्या हुआ, गलत वाक्य लिखा है। इसको हमको सही क्रम में लिखना है। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे पहले आएगा चिड़िया चिड़िया दाना चुग रही है। क्या आएगा सही वाक्य, चिड़िया दाना चुग रही है। पहले चिड़िया आएगा, फिर दाना चुग रही है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब नंबर ख है, पीपल नदी के किनारे का है पेड़। ओके, ये है आपका वाक्य जो कि गलत लिखा हुआ है, इसको हमको सही करना है। तो यहाँ पे लिखा है पीपल नदी के किनारे का पेड़ है, तो हमको सही वाक्य लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, नदी के किनारे, नदी के किनारे पीपल का पेड़ है। नदी के किनारे पीपल का पेड़ है। ओके, ये इसका सही वाक्य हुआ। एक गलत वाक्य लिखा था, इसका हमको सही करना था, तो ये इसका सही वाक्य हुआ। ओके, अब नंबर ग है, फसल काट किसान रहा है। फसल काट किसान रहा है, तो इसका गलत वाक्य लिखा हुआ है। अब हमको इसको सही करना है। तो क्या आएगा, पहले किसान उसके बाद फसल, किसान फसल काट रहा है। ओके, किसान फसल काट रहा है, ना कि फसल काट किसान रहा है। ये इसका गलत वाक्य हुआ। हमको सही वाक्य किसान फसल काट रहा है। अब उसके बाद है नंबर घ, पढ़ है नितिन, पढ़ है नितिन रहा कविता। ओके, यह है पढ़ है नितिन रहा कविता। तो इसको हमको सही वाक्य में लिखना है,
तो लिखना है इसको, पहले क्या आएगा नितिन, उसके बाद किताब, सॉरी कविता, नितिन कविता पढ़ रहा है। तो क्या आएगा सही वाक्य, नितिन कविता पढ़ रहा है। उसके बाद है है पेड़ पर लगे अमरूद। है पेड़ पर लगे अमरूद, तो इसको सही वाक्य में लिखेंगे तो पेड़ पर अमरूद लगे हैं। ओके, शब्दों का क्रम करके वाक्य लिखना था, सही वाक्य बनाना था। चुग रही है चिड़िया दाना, ये गलत वाक्य था, चिड़िया दाना चुग रही है। पीपल नदी के किनारे का है पेड़, गलत वाक्य, नदी के किनारे पीपल का पेड़ है। ओके, फसल काट किसान रहा, किसान फसल काट रहा है। ओके, पढ़ है नितिन रहा कविता, नितिन कविता पढ़ रहा है, इसका सही वाक्य है। पेड़ पर लगे अमरूद, पेड़ पर अमरूद लगे हैं, ये सही वाक्य हो गया आपका। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सही शब्द छांटकर पीले थैले में और गलत शब्द छांटकर लाल थैले में लिखो। यहाँ पे सही शब्द और गलत शब्द दिए हुए हैं जो कि हमको थैले में लिखना है। पीले थैले में सही और लाल थैले में गलत लिखना है शब्द। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं सही छांटकर पीले थैले में और गलत लाल थैले में लिखो। यह क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है, शब्द दिए हुए हैं कबूतर, अरगद, अर्गद, अंगूर, बताकी, टमाटर, खबत, रती और पतंग, ये आपके शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं जो कि हमको छांट कर लिखना है। यहाँ पे है पीला थैला, यहाँ पर है पीला थैला और यहाँ लाल थैला। ओके, लाल थैला, आपका पीला थैला और लाल थैला। पीले थैले में सही वाक्य लिखना है और लाल थैले में गलत वाक्य। तो पहला क्या लिखा है, कबूतर शब्द लिखा है, तो कबूतर, कबूतर शब्द क्या है, सही वाक्य है, सही शब्द है। यह एक पक्षी का नाम होता है कबूतर, तो ये सही लिखा है। उसके बाद लिखा है अरगद, अर्गद यह गलत शब्द लिखा है क्योंकि यह
सही नहीं लिखा है। अगर सही लिखा जाता तो अदरक गलत लिखा है तो हम इसको यहाँ पे लाल थैले में गलत लिखना है, तो लिखेंगे द। ओके। अब उसके बाद दिया है अंगूर। अंगूर है वो सही शब्द लिखा है, तो हमको इसको पीले थैले में लिखना है। और उसके बाद दिया है बताकी। बताकी जो है वो गलत शब्द लिखा है, तो हमको यहाँ पे गलत वाले यानी पीले वाले लाल वाले थैले में लिखना है। उसके बाद दिया है टमाटर। टमाटर सही शब्द है, तो यहाँ पे हमको पीले वाले थैले में लिखना है। उसके बाद दिया है खबत। खबत लिखा है, तो यह गलत शब्द लिखा है खबत, इसको लाल थैले में लिखना है। यहाँ पे दिया है रति। रति जो है ये भी गलत शब्द लिखा है, तो इसको हमको लाल थैले में लिखा है। उसके बाद दिया है पतंग। पतंग दिया है, तो ये पतंग सही शब्द लिखा है, तो यहाँ पे हमको पतंग लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 था सही शब्द छाटकर पीले थैले में और गलत शब्द छाटकर लाल थैले में लिखना था। यहाँ पे पीला थैला था और यहाँ पे लाल थैला था। हमको सही शब्द पीले थैले में और लाल शब्द लाल वाले थैले में। उसके आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। ओके, यह है। उसके बाद है इसमें पहला नंबर क है मात्रा किसे कहते हैं। बच्चों हमने बुक में लेसन में पढ़ा था मात्रा किसे कहते हैं, आप बता सकते हो किसे कहते हैं। यह है प्रश्न। इसका आंसर होगा प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है जिसे मात्रा कहते हैं। जिसे मात्रा कहते हैं। ओके, प्रश्न क्या था, मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए निश्चित चिन्ह होता है। यहाँ पे एक, यहाँ पे रहेगा एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। ओके, अब नंबर ख है क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। शब्द किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे हम वर्डों का वह समूह, वर्डों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। उसे शब्द कहते हैं। वर्डों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। ओके, नंबर क, नंबर ख। अब उसके बाद है नंबर ग। नंबर ग है क्या है, वाक्य की परिभाषा लिखो। नंबर ग है वाक्य की
परिभाषा लिखो। यह आपका प्रश्न है। इसका आंसर है शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर में एक निश्चित चिन्ह होता है, उसे निश्चित चिन्ह उसे मात्रा कहते हैं। और शब्द वर्डों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से जो कोई वाक्य निकलता है, सही वाक्य निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आपका होमवर्क है, लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है एंड नोट बुक में लिखना है। ओके बच्चों, को आपका ये लेसन 3 ख़त्म हुआ। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 4। ओके, थैंक यू।